नमस्कार। शास्त्रों में ये वर्णन है कि जब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की समस्याएं अंतहीन हो जाए, उन समस्याओं का समाधान न हो सके, जब उन समस्याओं से पृथ्वी पर रहने वाले लोग परेशान हो उठे, तब उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भगवान विष्णु के अवतार के रूप में यहाँ पर कोई न कोई जरूर आता है। कुछ इसी तरह की कल्पना अब रोहतास में बहुत दिनों से व्याप्त समस्याओं के समाधान को लेकर की जाने लगी है। अब लोग यह मान बैठे हैं कि इन समस्याओं का समाधान पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे संभव नहीं है और इन समस्याओं का समाधान केवल भगवान के द्वारा अवतार लिए जाने के बाद ही संभव है। क्या समस्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, किस गांव की समस्या है, पहले इसके बारे में ग्रामीणों से सुनिए जहां पर यह समस्या बनी हुई है और इस समस्या के कारण किस तरह की परेशानी आ रही है। पहले इन बातों को सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इन समस्याओं के समाधान के लिए अब भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आपके पीछे ये पानी क्यों लगा हुआ है? पानी आज से नहीं, बहुत दिन से लगा हुआ है, 4 साल के लगभग हो गया। हमारा नाम संजय पांडे पड़ता है, पंचायत सिकरौर है, प्रखंड शिवसागर है, सासाराम संसदीय क्षेत्र से हम आते हैं। हम लोगों का आज़ादी से आज तक यहीं हाले रह गया कि कहीं कोई अधिकार नहीं मिला। हम लोगों को ये सुरक्षित सीट ही रह गया। हम लोग नीतीश जी के भी देखे शासनकाल में ऐसे ही रह गया। हम लोग उम्मीद रखे कि मुरारी जी भी आएंगे, मुरारी गौतम जी भी तो आते जो जाते हैं, सभी मंत्री आते जाते हैं, लेकिन ग्रामीण जनता के समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं उठाता है। अच्छा, ये आखिर पानी लगने का कारण क्या है? पानी लगने का कारण कि गांव भर में इसका जो निजी खेत है वो कह रहा है कि हम बनने नहीं दे, इतना ही उसका जमीन है जो कि आवास के लिए है, इसलिए नहीं बहने देता है। और सरकारी जमीन तमाम पड़ा हुआ है। हमारे गांव से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर ही नदी है। नदी में नाला बनकर समस्या समाधान करने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था नीति है कि जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हमारा कुर्सी बरकरार रहे, यही सब चाहते हैं। तो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम है, हाँ, उनसे आप लोग गुहार लगाए हैं? मुरारी प्रसाद गौतम इस रोड से हर बार जाते हैं, रूबरू इस गांव से भी भली बाती उनको परिचय है। ऐसे परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको परिचय यहाँ भरपूर है। लेकिन आज तक आज़ादी से इस क्षेत्र कह रहे हैं कि वैसा रह गया कि हम लोग आज तक नहीं जाने कि हम लोग आज़ाद हैं। सुरक्षित सीट रह गया, जिसके चलते हम लोगों का समस्या झेलना पड़ रहा है। अभी कितना दिन आने वाला पीढ़ी झेलेगा, इसका ऊपर वाला ही मालिक होगा। न्याय तो न्याय के कर्ता के पास। किस तरह की परेशानी आ रही है? इससे परेशानी किस तरह की आ रही है? इससे परेशानी है कि नली का आम जनता आता जाता है, धाम पर जाता है, लोग गंदगी का पानी है, छीटा पड़ता है, उससे तो गाड़ियाँ मिलता है और कुछ आशीर्वाद तो मिलता नहीं है। अच्छा, चोट वोट भी लगती है, लोग गिरते भी हैं इसमें? अरे बहुत बड़ा, क्या नहीं होता है यहाँ, बाकी क्या रह गया। जैसा कि जिस गांव की समस्या है, उस गांव के एक ग्रामीण के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी जिस तरह से इस गांव की उपेक्षा होती आ रही है, हम लोग कभी समझ ही नहीं सके कि हम लोग किसी आज़ाद देश के नागरिक हैं। जिस जगह पर खड़ा होकर उक्त ग्रामीण के द्वारा ये बात कही जा रही है, उसके पीछे जलमग्न स्थिति दिखाई पड़ रही है और ये स्थिति करीब 4 सालों से उस गांव के पास बनी हुई है। उस स्थिति के कारण प्रत्येक दिन दर्जनों लोग चोटिल हो रहे हैं, हजारों लोग इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान करने के लिए न तो डीएम के पास, जो रोहतास के डीएम हैं धर्मेंद्र कुमार, उनके पास कोई तंत्र है, न किसी प्रतिनिधि जो यहाँ के सांसद हैं छेदी पासवान, उनके पास कोई तंत्र है, न यहाँ के जो मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात है कि चेनारी विधानसभा में वह गांव पड़ता है और चेनारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम अभी पंचायती राज मंत्री हैं और उन्हीं के मंत्रालय से जुड़ी ये समस्या है। अगर वो चाहते तो इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाता,
लेकिन शायद उन्हें भी इन समस्याओं के समाधान में रुचि नहीं है। इसीलिए जब समस्या का समाधान डीएम न कर पाएँ, समस्या का समाधान सांसद न कर पाएँ, समस्या का समाधान जब मंत्री न कर पाएँ, आखिर फिर इन समस्याओं का समाधान के लिए भगवान का अवतरण की जो उम्मीदें हैं वो क्यों न लगाई जाएं। ये समस्या शिवसागर प्रखंड के मलदहा गांव से जुड़ी हुई है। आप जैसे ही शिवसागर से चिनारी की ओर बढ़ेंगे, इस क्रम में मलदहा गांव पड़ता है, जहां पर स्टेट हाईवे पर करीब 4 सालों से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और उन स्थितियों के कारण प्रत्येक दिन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग फिसलन के कारण गिरकर चोटिल हो जाते हैं। हजारों लोग, चूँकि इस रास्ते से बड़ी संख्या में लोग मुख्यालय और जो चिनारी के क्षेत्र है वहाँ पर आया जाया करते हैं और आने जाने के क्रम में जिन स्थितियों का सामना करना पड़ता है उसे करीब हजारों लोग प्रतिदिन प्रभावित होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब इस समस्याओं का समाधान 4 साल बाद भी नहीं हुआ, तो अब जो उस गांव के लोग हैं या उस रास्ते से जो लोग आ जा रहे हैं उनके द्वारा अब यही कहा जा रहा है कि अब इन समस्याओं के समाधान के लिए भगवान का एक बार फिर से अवतरण होना चाहिए। कारण कि अब इन समस्याओं से जो जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है अब वो बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। कारण कि प्रत्येक दिन दर्जनों की संख्या में लोग चोटिल हो रहे हैं, प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद में भी सरकारी तंत्र उदासीन बना हुआ है, प्रशासनिक तंत्र उदासीन बना हुआ है, प्रतिनिधि जो भी हैं वो उदासीन बने हुए हैं। तो आखिर इन समस्याओं का समाधान तो भगवान के स्तर से ही हो सकता है। कहा जा रहा है कि मुरारी प्रसाद गौतम जो अभी पंचायती राज मंत्री हैं, वह 2020 के चुनाव में इस गांव में गए हुए थे और उनके द्वारा वादा किया गया था कि मैं अगर विधायक बना तो सबसे पहला काम मेरे द्वारा इस समस्या के समाधान के दिशा में दिखाई पड़ेगा। आश्वासन के आधार पर वहां के ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में मतदान किया गया, वो विजयी हुए, विधायक से मंत्री भी बन गए। महीने में करीब 1 या 2 दिन इस रास्ते से वो जाते आते रहते हैं, इन समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखते हैं। इसके बाद में भी इन समस्याओं के प्रति उदासीन बने रहना, सोचिए कि वो क्या दिखा रहा है और मुरारी प्रसाद गौतम अपने क्षेत्र के लोगों से किस कदर प्यार करते हैं। इस बात को देखकर आप समझ सकते हैं। कल बताया जा रहा है कि कल चिनारी में एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुरारी प्रसाद गौतम पहुंचने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसी रास्ते से मुरारी प्रसाद गौतम चिनारी पहुंचेंगे और कल भी उन समस्याओं को देखेंगे। लेकिन उनको इन समस्याओं का समाधान करना ही नहीं है, इसलिए लोग भी अब उनसे उम्मीद करना छोड़ दिए हैं। यहाँ के डीएम से लोग उम्मीद करना छोड़ दिए हैं, कारण कि डीएम को भी करीब 2.5 साल हो गए उस रास्ते से प्रत्येक सप्ताह एक न एक दिन जरूर वो विजिट करते रहते हैं। चिनारी जाने आने के क्रम में उनका पसंदीदा जगह है दुर्गावती जलाशय परियोजना, जहाँ पर वो अक्सर आते जाते रहते हैं और इसी रास्ते का प्रयोग उनके द्वारा आने जाने के लिए किया जाता है। वो भी जानते हैं कि उस गांव के लोग किस कदर इन समस्याओं से परेशान हैं। चिनारी से जो मुख्यालय आते जाते रहते हैं उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, उसके बाद में भी उनके द्वारा इन समस्याओं का समाधान नहीं कराया जाना, इससे साफ लग रहा है कि डीएम भी चाह रहे हैं कि जो लोग जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहें, मंत्री भी चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं। इसीलिए अब उस क्षेत्र के लोग यह भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भगवान एक बार और प्रकट होइए, कारण कि अब इन समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रत्येक दिन छोटे छोटे बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं, बच्चियां जो स्कूल जाती हैं वो गिरकर चोटिल हो रही हैं, बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं, महिलाएं चोटिल हो रही हैं। तब आखिर इसका समाधान कैसे होगा जब सरकारी तंत्र उदासीन हो जाए, सारे लोग इन समस्याओं को दरकिनार करने लगे, सब लोग उदासीन बन जाए, तो एक भगवान का ही भरोसा होता है, जिस भरोसे के आधार पर अभी भी लोग कायम हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान एक न एक दिन जरूर होगा। भले ही उन समस्याओं के समाधान के लिए भगवान को पृथ्वी पर अवतरित होना पड़े, कारण कि अभी तक भगवान 10 बार
मनुष्यों की समस्याओं के समाधान के लिए अवतरित हुए हैं और लगता है कि एक बार फिर उन्हें मलदहा गांव में बनी समस्याओं के समाधान के लिए अवतरित होना पड़ेगा। अगर भगवान अवतरित नहीं होते हैं तो इतना तय मानिए कि इस पथ से आने जाने के क्रम में लोग चोटिल होते रहेंगे। ये पीड़ा यहाँ के अधिकारी, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और उनके इस उदासीन रवैये के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए अब लोगों को लगता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए भगवान एक बार फिर अवतरित हों ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। वैसे 2024 और 2025 के चुनाव में उन प्रतिनिधियों का जो हाल होने वाला है वो सब जान रहे हैं। मुरारी प्रसाद गौतम किस मुंह से ये कहकर 2025 के चुनाव में वोट मांगेंगे कि हमें एक बार वोट दीजिए, हम समस्याओं का समाधान कराएंगे, जब उनके विभाग से जुड़ी समस्याओं का समाधान मंत्री होने के बाद भी वो नहीं करा सकते हैं, तो फिर 2025 के चुनाव में वो किस तरह का आश्वासन दे सकते हैं या क्या कुछ कह सकते हैं। लोग क्या उन्हें किस तरह का जवाब देंगे, किस तरह का सवाल करेंगे, वो खुद मंत्री मुरारी प्रसाद जान चुके हैं या उन्हें समझ आ चुका है। कारण कि जब आप लोगों की समस्याओं को दरकिनार करेंगे तो एक दिन लोग आपको दरकिनार जरूर करेंगे। कारण कि उनके मत के आधार पर आज आप सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बाकायदा उन वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन वाहनों के बारे में आम आदमी सोच नहीं सकते हैं। तो फिर उनके वोट के आधार पर आप तो सुख कर ही रहे हैं, आप उन सेवाओं का लाभ ले ही रहे हैं। भले ही आपको उन सेवाओं का लाभ पहुंचाने वाले मतदाता हैं वो फटेहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि अभी आपका समय है। 2025 में मतदाताओं का समय आएगा, उस समय आपको पता चलेगा कि मतदाताओं के साथ बेरुखी का मतलब क्या होता है, मतदाता भगवान क्यों कहे जाते हैं और मतदाताओं के साथ बेरुखी करने का परिणाम क्या होता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।